इसको कहाँ तो पिछले समय के 45 साल और कहाँ ये आपके पिछले 8-10 सालों में ये स्कूल 5वीं से बढ़ करके और 12वीं तक पहुंचा। ये लोहागढ़ के स्कूल की यात्रा बड़ी लंबी रही है। तो उस समय मुझे लगता है कि इस स्कूल में विकास के काम भी शायद जितने हुए शायद अजमेर के किसी स्कूल में नहीं हुए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रात्रि में खेल की भी व्यवस्था की गई, खेल मैदान की व्यवस्था की गई। यह लगातार ये जो पीछे प्रिंसिपल कक्ष और सारे बने हैं ये सब बाद के सरकार के द्वारा और जन सहयोग से बने। तो इस स्कूल में जब इतने बड़े स्कूल में और स्कूल के बाहर निकलते ही शायद इतनी चौड़ी सड़क पूरे अजमेर में कहीं नहीं होगी। इस सड़क का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से किया जाना है। यानी अब लोहागढ़ गांव नहीं है, क्या है, शहरों का भी महाशहर है। और इसमें विकास के काम भी लगातार स्कूल में होते रहे और बाहर भी होते रहे। ये ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोगों का कष्ट हुआ होगा जिन्होंने अतिक्रमण करके कोई बना रखे थे। तो सड़क चौड़ी करनी है तो फिर उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, त्याग भी। तो आज इतनी बड़ी सड़क शायद मैं समझता हूँ कि अजमेर आने जाने के आगे तक इसको बढ़ाएंगे। ये क्यों सड़क तो नहीं है, सड़क क्यों बनती है? तो यहाँ पे हम सबको सुविधाएं मिलें, ट्रैफिक जाम नहीं हो, व्यापारियों को अच्छी तरह से आने जाने के लिए खड़े होने की जगह मिले। और यहाँ पर कुछ कमियां थी शुरू में, लगभग करोड़ों रुपए के तो यहाँ पे विकास के काम शायद इक्का दुक्का कोई सड़क रह गई होगी जो अब तक नहीं बनी होगी। बाकी लोहागढ़ शायद सड़कों में सबसे ज़्यादा लोहागढ़ को बनाया है। उसी प्रकार से फिर अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। जिस स्कूल में या जिस घर में ज़्यादा पैसा खर्च हो उस स्कूल की व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए, उस स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, उस स्कूल के बच्चे भी अधिक स्मार्ट होने चाहिए, उनका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। अब एक तुलना करने का काम आप पे छोड़ता हूँ। आज अनुशासन प्रिय भी स्कूल के बच्चे होने चाहिए। अब कितने अनुशासन प्रिय हैं कि बीच बीच में अध्यापक को या अध्यापिका को बैठाना पड़ा है। वह स्थिति शायद अगली बार मैं आऊं तो इनके बिना भी हम अनुशासन में रहेंगे। रहोगे कि नहीं? बोला हाथ भरो, रहोगे? रहोगे? बहुत धीमी आवाज है, कम रहने का मूड नहीं। अनुशासन में रहोगे? अपन और अनुशासन का मतलब क्या है? केवल स्कूल के अंदर डिसिप्लिन में नहीं, पूरे अपने लाइफ में हम डिसिप्लिन में करें। मैं केवल बच्चों को कहता हूं यदि आगे बढ़ना है तो 4D को अपने स्वभाव में लाओ। कौन सा D? पहला डेकोरम, मर्यादा। अपने से जो भी कोई बड़ा है उसको सदैव उसका सम्मान देना। और दूसरा D है डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करना। तीसरा C है डिटर्मिनेशन, अर्थात क्या, मैं तय करूं कि मुझे जीवन में क्या बनना है, मुझे कितने प्रतिशत अंक लाने हैं, कहाँ मुझे बढ़ना है। यह सब अपना डिटर्मिनेशन, मैं निश्चित रूप से बनूंगी या बनूंगा, इस प्रकार का सोच। और चौथा D है डिवोशन। डिटर्म तो कर लिया मैं ये बनूंगी या बनूंगा, तो कैसे बनोगे जबकि उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा। तो ये 4D यदि कर लोगे तो 5वां D जो डेवलपमेंट है वो अपने आप आपका विकास होता रहेगा और आप बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट बनकर के जीवन में एक बड़े योग्य पद पर भी आप लोग पहुंचोगे। ये तो आप पहुंचे, लेकिन उसके साथ एक बात और चाहिए। सबसे पहले मेरा भारत महान। अपने क्या, कौन सा देश है अपना? भारत। और भारत सबसे महान है कि नहीं? क्यों महान है? कोई बता सकता है? महान कह दिया, क्यों महान है? ये कभी अपने टीचर से पूछो, अपने क्लास में पूछो, मेरा भारत महान क्यों है?
आज सारे संसार को, धृतराष्ट्र को आंखों देखा बताया था कि नहीं? तो कैसे बताया? उसकी आंखें कितने फुट लंबी थी? आंखें तो यही थी। तो उस समय में टीवी विज्ञान था। यह बच्चों को रजिस्टर कराना क्लासों में। इसी तरह विमान का आविष्कार किसने किया? भारत ने किया। रामायण पढ़ते हो ना, या तो सुना होगा घर में। तो रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र आता है। तो उस समय विमान था कि नहीं? इसका मतलब ये मान के चलो कि ये प्रत्येक चीज विश्व को हमने दी है, इसलिए मेरा भारत महान है। ये यदि मन की अनुभूति करोगे तो फिर आपकी पढ़ाई का भी लाभ होगा। और जब पढ़ लिख करके बड़े बनोगे तो आपके ध्यान में होगा मैं इस भारत को और ऊंची जगह ले जाऊंगा। कंप्यूटर का आविष्कार भी भारत ने किया। तो ये सब एक चीज हम ध्यान में सोचेंगे और जीवन में बढ़ेंगे। तो उसके लिए दो बातें केवल कह के जा रहे हैं। शिक्षा की बातें तो सारे अध्यापक करते होंगे। अब गर्मी की छुट्टियां हैं, क्या करेंगे गर्मी की छुट्टियों में? पढ़ेंगे? सच्ची? ऐसी तो एक तो बच्ची होगी।